तो लॉलीपॉप जनता को दिया गया था नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का। ये कहा जा रहा है कि वो लॉलीपॉप अब छीन लिया जाएगा। वोट हो गया जी बिल्कुल। रिजल्ट आ गया, विधायक ना चूज करेंगे जी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अरे पूरा चुनाव में कोई बोला है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? चुनाव से पहले चिराग पासवान बार बार ये बयान दे रहे थे कि हमारी जरूरत अभी बिहार में है, बिहार हमें बुला रहा है। तो क्या इस बार सच में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या एक सिर्फ ड्रामा है? भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करे भाजपा। लेकिन इतिहास दूसरे स्टेट में जो हुआ वो जब याद कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि भाजपा वो पार्टी है जो बताती नहीं है, जताती नहीं है, एक ही बार ला के पटक देती है। मोहन यादव याद है ना जी? याद है। मोहन यादव कहीं चर्चा में थे? कहीं भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। अरे मीडिया के लोग भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जहां से पूरे बिहार की भविष्य तय किया जाता है। सामने नीतीश कुमार का आवास है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार रेजिग्नेशन देंगे और 20 तारीख को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। एक इतिहास नीतीश कुमार बना चुके हैं। थोड़ा हम बातचीत करते हैं कि अपने साथी अभिषेक श्रीवास्तव जी से, 20 तारीख को क्या वास्तव में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे या उनके जगह पे कोई और मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेगा? अरे भाई इतनी जल्दी में नहीं आना है। हाँ। खेला हो चुका है। क्या खेला हो गया ऐसा? खेला हो चुका है कि जो लॉलीपॉप जनता को दिया गया था नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का, ये कहा जा रहा है कि वो लॉलीपॉप अब छीन लिया जाएगा। कैसे? देखिए नीतीश कुमार फैक्टर बड़े रहे हैं और इसलिए एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया गया कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि भाई नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिहार की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी और को मुख्यमंत्री देखना नीतीश कुमार के अलावा? या नीतीश कुमार हो या तो तेजस्वी बहुत डिमांड में थी इस बार जनता के बीच में, लेकिन तेजस्वी के पास मात्र 25 सीट आती है। अच्छा एक बात बताइए, वोट हो गया जी बिल्कुल। रिजल्ट आ गया, विधायक ना चूज करेंगे जी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अरे पूरा चुनाव में कोई बोला है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? चुनाव में ये कहा गया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री होंगे वो विधायक ही चुनेंगे। ये किसने कह दिया आपसे महाराज? अरे भाई कमाल करते हैं। जनता स्वीकार नहीं करेगी किसी और को मुख्यमंत्री करते हैं आदित्य भाई, कमाल करते हैं। बिहार में दो ही ऑप्शन लोग देखते हैं, नीतीश कुमार, अब नए यंग में देखा जाए तो तेजस्वी यादव। हाँ। यही दो लोग को युवा लोग यहाँ के पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तेजस्वी हो गए टाई फुस, टाई फुस हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा किसी और को तो नहीं देखेगी जनता। तेजस्वी को छोड़िए, तेजस्वी हो गए हैं टाई फुस। जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से लोगों ने तेजस्वी को नकार दिया जी। अब आते हैं एनडीए पर। भाई साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि कौन कहा, तो ये एनडीए के नेताओं ने कहा। एनडीए के नेताओं के द्वारा बार बार कहा गया। कोई भी हो, किसी का भी आप उठा लीजिए भाई, अमित शाह हो, चिराग पासवान हो, मोदी जी हो, कभी किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? लेकिन नेतृत्व में तो उन्हीं के लड़ा गया है। फिर वही बात, नेतृत्व। भाई एक बात बताइए, चुनाव का नेतृत्व करना और मुख्यमंत्री बनना दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। अब एक बात बताइए हमको, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनता है और एक पार्टी का चुनाव प्रभारी बनता है, दोनों में अंतर है ना जी। वही बात है कि भाई एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन क्या किसी ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि विधायक ही तय करेंगे कि कौन 2025 से लेकर 2030 तक मुख्यमंत्री रहेगा। तो फिर कौन बनेगा भाई साहब? देख कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार नहीं तो कौन? और चिराग पासवान को लेकर काफी चर्चाएं चली जी। चिराग पासवान भले ही 2024 के पहले बिल्कुल चिराग पासवान का जो क्रेज था बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन चिराग पासवान 2024 से विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट लाकर उसके बाद से चुनाव में, हाँ बिल्कुल
2024 लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट लाकर अपने आप को उस लेवल पे स्टैब्लिश करते हैं जहां पर लोग चिराग पासवान की कामयाबी की चर्चाएं करते हैं, चिराग पासवान के उस बिहारी फर्स्ट पे चर्चाएं करते हैं। तो उसके बाद 2025 में वो रिजल्ट फिर देखने के लिए मिला, 19 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत हासिल किया। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर तो चर्चाएं हैं ही। भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करे भाजपा। लेकिन इतिहास दूसरे स्टेट में जो हुआ वो जब याद कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि भाजपा वो पार्टी है जो बताती नहीं है, जताती नहीं है, एक ही बार ला के पटक देती है। वो हेलीकॉप्टर वाला जो पैरासूट कहते हैं ना, हाँ, पैरासूट वाले मुख्यमंत्री आते हैं, प्रत्याशी और पैरासूट वाले मुख्यमंत्री आते हैं। मोहन यादव याद है ना जी? याद है। मोहन यादव कहीं चर्चा में थे? कहीं भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। अरे मीडिया के लोग भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और क्या किया भाजपा ने? लाया मोहन यादव को और सबके सामने रख दिया कि लो भैया हमने इसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये भाजपा का स्ट्रेटेजी रहा है, ये कभी बताते नहीं हैं और यही बिहार में होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे जो राजनीतिक पंडित है, जो राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, हम लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम अभी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो हम उन सीनियर जर्नलिस्ट को सुनते हैं, उन सीनियर जर्नलिस्ट को देखते हैं और इस बात से जो हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण नहीं करने जा रहे हैं। भाजपा जरूर किसी ऐसे चेहरे को लेकर आएगी जिसे बिहार जो है वो नए चेहरे के तौर पे देखेगा और कहीं ना कहीं भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर मैं वही कह रहा हूँ, भाजपा फिर अगर सरकार किसी करने को- के लिए आज भी अगर- तैयार अगर- नहीं भी जान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके पास ऑप्शन है? बिहार की जनता के पास क्या ऑप्शन है? अगर कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनता है और आप भाजपा पे सवाल खड़ा कीजिएगा, भाजपा उन बयानों को लेकर सुनवाएगी कि भाई हमने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद विधायक ही तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और हमारे विधायकों ने इनको चुना है, ये मुख्यमंत्री इनको इसलिए हमने बनाया है, हमारा पर्सनल एजेंडा कुछ भी नहीं है। तो भाई जनता क्यों नहीं मानेगी? जनता को मानना पड़ेगा, जनता ने उन विधायकों को चुना है। चुनाव से पहले चिराग पासवान बार बार ये बयान दे रहे थे कि हमारी जरूरत अभी बिहार में है, बिहार हमें बुला रहा है। तो क्या इस बार सच में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या एक सिर्फ ड्रामा है? देखिए लेकिन ये भी इतिहास गवाह है कि पार्टी कोई भी बड़ी हो बिहार में, कोई भी रहे गठबंधन में, लेकिन मुख्यमंत्री जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कुर्सी पर बैठे रहेंगे। देखिए पहले की स्थिति जो है 2020, 2015, 2010, 5, देखिए स्थिति बिल्कुल अलग थी। 2020 अब 22-23 के बाद आइएगा ना तो नीतीश कुमार के लोग को लेकर चर्चाएं अलग तरीके से हुई। लेकिन 20 में भी ये भी नहीं नकार सकते, बीजेपी बड़ी पार्टी थी, बीजेपी के पास ज्यादा विधायक, नीतीश कुमार मात्र 43 विधायक थे। देखिए फिर वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल, देखिए एक चीज हमेशा कहा जाता है कि भाजपा ने ये कहा तो वो करती है, ऐसा कहा जाता है। एनडीए जो उनका गठबंधन है वो गठबंधन दल जो धर्म होता है उसको निभाते हैं, इस बात की चर्चा होती है। खैर वो सर्टिफिकेट मैं देने वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ जो हम देखते हैं, जो चीजें समझते हैं उसके हिसाब से हम बातचीत कर रहे हैं कि भाई 2020 में भले ही भाजपा बड़े भाई के तौर पे उभर के सामने ये रिजल्ट के हिसाब से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार जो मैं फिर कह रहा हूं कि 2022-23 के बाद नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हुई, नीतीश कुमार के कई एक्टिविटीज को जो नोट किया गया और उसके बाद से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल खड़े हुए, नीतीश कुमार की जो वर्तमान स्थिति है, जो थॉट प्रोसेस, देखिए नीतीश कुमार के पहले के थॉट प्रोसेस को देखिएगा, उनके स्टेटमेंट को देखिएगा, उनके बिहार के लिए के विजन को देखिएगा, तो भाई कोई भी कहेगा कि भाई नीतीश कुमार बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के लिए एक विजनरी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अभी 2-3 सालों में अगर देखिएगा तो नीतीश कुमार पे कई सवाल खड़े हुए, सदन में वो स्टेटमेंट को लेकर सवाल खड़ा हुआ, मंच पे जब वो महिला प्रत्याशी को जब माला पहना रहे थे तो उस समय सवाल खड़ा हुआ। हालांकि देखिए
जिस सदन में हुआ वो बहुत बड़ा इंसिडेंट निकल के सामने आया, लोगों के बीच उसकी चर्चा हुई कि भाई एक मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। कई लोगों ने कंडेम किया, एनडीए के जो घटक दल थे उन्होंने भी कंडेम किया। और उसके बाद से आप अगर देखिएगा तो छोटा इंसिडेंट माना जा सकता है मंच पर वाला, लेकिन हाँ सदन में जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। और इसी तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो नीतीश कुमार के हिस्से में शायद बड़ा सवाल है। और ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब उस परिस्थिति में नहीं है स्वास्थ्य के तौर पे कि भाई वो डिसीजन बेहतर ले पाए। डिसीजन अब बेहतर नहीं ले पाएंगे तो किसी और को मौका मिलना चाहिए। और इस लिहाज से ये चर्चाएं चल रही हैं कि भाई इस बार एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देख रही है। चिराग पासवान पे आपने कहा कि चिराग पासवान हमेशा कहते आए हैं कि भाई मुझे मेरी जरूरत बिहार को है, अब मैं बिहार वापस होना चाहता हूं। तमाम स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बिहार में उन्होंने रिजल्ट अच्छा लाया है। लेकिन चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो फिर नित्यानंद राय बनेंगे क्या, क्योंकि उनकी भी नाम की चर्चा काफी तेजी से चल रही थी। नित्यानंद राय को भाजपा के अंदर एक बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री मैं फिर कह रहा हूं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर किसको आपके बनेगा? हिसाब से कौन? मेरे हिसाब से नहीं, नीतीश नहीं, चिराग पासवान नहीं, तो फिर कौन? देखिए नहीं पे इसलिए मैं चोट दे रहा हूं क्योंकि वो चर्चाएं बता रही हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं भाजपा वो पैरासूट वाला जो सिस्टम अपनाती है ना, इसलिए कौन वाला जो ताला है वो खुल नहीं पा रहा है कि कौन। लेकिन हाँ जो अभी पूरा सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से देखिए चिराग पासवान 19 सीटें लेके आए हैं, तो वहां पे भाई अगर आप कह दीजिएगा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो जो 5-6 सीट वाले आएंगे वो कहेंगे कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो 88-89 सीट लाके जो बैठे हुए हैं तो क्या लेंगे, बाबा जी का ठुल्लो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है चिराग पासवान के हिस्से में। इस बार तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नीतीश कुमार भी चर्चाओं में है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, लेकिन वो पैरासूट वाले मुख्यमंत्री कौन है इस बात का इंतजार बिहार कर रहा है। ओहो, देखने वाली बात ये होती है कि इस बार एनडीए से मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है। नीतीश कुमार नहीं, चिराग पासवान नहीं, नित्यानंद राय नहीं, तो फिर कौन? लेकिन इतिहास ये भी गवाह है कि सत्ता में कोई भी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और उस कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही बैठेंगे। जब तक नीतीश कुमार हैं, जब तक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बैठे रहेंगे। 43 विधायक से लेके और कितना भी संख्या बढ़ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। लेकिन इस बार का दिलचस्प है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि जदयू सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई है सामने, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, अलग अलग बातें कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो फिर आपके हिसाब से कौन? और आगे भी हम अपडेट देंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 20 तारीख को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।